हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हानली डॉक्टर मो के चंगुल से बच जाता है क्योंकि हानली की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है और डॉक्टर मो उसे हैंडल नहीं कर पाता है। और बाद में हानली उस कल्टीवेटर की सोल को भी ख़त्म कर देता है क्योंकि एक्चुअल में उसने सही नहीं किया होता है। उसने अपने पेरेंट्स को ही ब्लड कर्स दे दिया होता है। इसकी वजह से हानली उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। वो खुश तो काफ़ी होता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा सालों के बाद फ्री हो गया होता है, पर उसे बाद में याद आता है कि बाहर दरवाजे के वो डॉक्टर मो का स्लेव खड़ा होता है। तो एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग होती है। फ्रीडम की वजह से हानली खुश तो काफी ज्यादा था, पर उस इंसान को देख के उसको काफी डर लग रहा था। हानली अपने आप से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था इस इंसान के बारे में। वो सोच रहा होता है कि मैंने वो पॉइजन यूज कर लिया जो इसके अगेंस्ट में काम कर सकता था। इसको देख के मेरे को डर लग रहा है, अगर ये एल्डर मो के ऑर्डर्स को सुनता है तो चलो मैं पहले एल्डर मो की बॉडी को सर्च करता हूँ, शायद मेरे पास कोई मेथड मिल जाए इसे कंट्रोल करने का। उसे काफी ज्यादा चीजें मिल रही होती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स मिल रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि अगर एल्डरमो चाहते तो मुझे खत्म कर सकते थे। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उनको मैं जिंदा चाहिए था। फिर वो एक पाउच को देखता है जिसके अंदर कुछ लेटर होता है, वो उसे पढ़ रहा होता है। फिर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एल्डरमो की तरफ देखता है। वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से शांत करता है। उसने पता नहीं क्या ही पढ़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि मतलब उसका फ्रेंड उसके ऊपर हंसेगा। हाली सोच रहा होता है कि मैं उसे नहीं बता सकता हूँ ये चीज। उस लेटर में लिखा होता है कि हाली अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम बच गए। अगर यूजी टोंग की बात करें तो वो बस एक छोटा सा करेक्टर है जो कि सेल्फिश है काफी ज्यादा। हाली सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि एल्डर मो भी ट्रस्ट नहीं करते थे यूजी टोंग को। पर ये बुरी बात है कि वो ऑलरेडी फंस गया था। जितना ज्यादा बूढ़ा इंसान होता है उतना ज्यादा वो बुरा होता है। जो एंटीडोट था कोप वॉम पिल के अंदर, उसके अंदर एक और पॉइजन है। और जो एंटीडोट है उसका वो उसका फैमिली हेयरलूम है, मतलब फैमिली टू फैमिली पास आउट होता था उसके अंदर, जनरेशन टू जनरेशन जिसे बोलते हैं, जो कि सन वार्मिंग जेम है। अगर मुझे एंटीडोट चाहिए तो मुझे एल्डरमो के होम टाउन में जाना पड़ेगा इस 2 साल के अंदर अंदर। कल जो एल्डरमो उसे पॉइजन खिलाता रहता था उसकी बात हो रही है। उसने मुझे अपनी सारी डिटेल्स बता दी है अपने साथियों की और दुश्मनों की। और उसने मुझे ये भी बोला कि अपनी वाइफ मतलब उसकी वाइफ को और उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करना है। मतलब एल्डरमो ने लिखा होता है सब कुछ उसके लिए, क्योंकि मतलब उसने पॉसिबिलिटी सोची होती है कि अगर वो मर जाए तो एक तरीके से हानली की हेल्प हो जाए। हेल्प तो क्या है, उसने इतना बुरा बुरा किया हानली के साथ। उसमें भी लिखा होता है कि अगर हानली ऐसा करेगा तो उसे हाफ उसकी मतलब जो वेल्थ होती है, जितना पैसा उसने कमाया होता है वो मिल जाएगा। वेल तुम्हें पता ही है और हानली कितना ज्यादा पैसे के पीछे पागल है। और उसमें ऐसा भी लिखा होता है कि वेल डॉक्टर मो ने उसे उसकी बेटी के लिए चूज कर लिया था, मतलब वो एल्डरमो की बेटी के साथ शादी कर सकता था और अगर वो करेगा तो उसे दहेज में मिलेगी सन बॉम्बिंग जेम जो था उसका एंटीडोट। हाली सोच रहा होता है कि एल्डरमो इतना ज्यादा सुंदर था तो इसका मतलब एल्डरमो की बेटी भी काफी ज्यादा सुंदर होगी। वो अपने ख्याली पुलाव पका रहा होता है। हाली सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई चॉइस नहीं, पर मुझे जाना ही पड़ेगा। चलो मैं सल्यूट करता हूँ इसे। मरते टाइम भी ये अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट लड़ता रहा। वेल काफी खतरनाक इंसान था। एल्डरमो के लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि जो आयरन स्लेव है उसे कैसे कंट्रोल करना है और जो क्लाउड विंग बर्ड थी उसे कैसे कंट्रोल करना है। अंदर एक बेल टाइप होती है शायद, उसकी वजह से काम करना था, मतलब जो कंट्रोल वाला मेथड है। उस लेटर में ऐसे भी लिखा होता है कि वो बस मरा हुआ इंसान है, उसकी जो आत्मा है वो काफी ज्यादा टाइम पहले रीइंकार्नेट कर गई होगी। तो तुम्हें दुखी नहीं होना जब तुम उसे देखोगे। हाल ही अपने वेपन को लेके, मतलब वेपन नहीं, उस आर्टिफैक्ट को लेके जा रहा होता है आगे उसकी तरफ। और जैसे उस बेल को बजाता है तो जो आयरन स्लेव होता है वो नीचे गिर जाता है। हाल ही अपने ब्लड को आयरन स्लेव के मुंह में डाल देता है। आयरन स्लेव एकदम से खड़ा हो जाता है और वेल अच्छे तरीके से देख रहा होता है हार्ली की तरफ। हार्ली सोच रहा होता है कि इसकी आंखें ठीक हो गई, पर मुझे अजीब से इमोशंस क्यों आ रहे हैं। वैसे ऑर्डर देता है उसे और वो वेल वॉल को तोड़ देता है। हार्ली सोच रहा होता है मेरी बात सुन रहा है, अगर ये मेरे साथ रहेगा तो अच्छा होगा मेरे लिए। ऐसे धीरे धीरे करके जो आयरन स्लेव होता है उसकी पट्टी खुल रही होती है। हार्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हार्ली सुन खड़ा होता है, फिर वो अपने हाथ को आयरन स्लेव के मुंह के पास लाता है। हार्ली बोलता है लिटिल टाई क्या ये तुम हो। हार्ली के पास कोई शब्द ही नहीं होते हैं। हार्ली इमेजिन कर पा रहा होता है कि जांग टाई को कैसे एल्डरमो ने पकड़ा था और उसको मार दिया गया और वो कैसे एक जिंदा लाश बन गया। जांग टाई के एक्सपीरियंस को सोच के ही हार्ली के दिल में कुछ हो रहा होता है। हार्ली काफी ज्यादा कंफ्यूज भी था। ये जो इसने जर्नी ली है इसकी वजह से उसका जो दिल था वो काफी ज्यादा कोल्ड हो गया था। उसे सब कुछ फील हो रहा था, दुख, गुस्सा, शांत, कंफ्यूजन, सुन पड़ना, डर, डाउट, इतने ज्यादा ये इमोशंस एक टाइम पे आ रहे थे जिसकी वजह से हार्ली अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने बदला ले लिया लिटिल टाई तुम्हारा, अब तुम शांति से जा सकते हो। ये तुम्हारी जर्नी भी होगी, हम हमेशा साथ में रहेंगे। गुड बाय ब्रदर।
ब्रदर, मतलब वो दूसरा वैसे फील कर रहा होता है कि लाइक उसे ज़ांग टाई भी बाय बोल रहा होता है। फिर ऐसे में अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, वो पंछी भी हाँ ली की सुन रहा होता है। हाँ ली बोल रहा होता है मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हें भूल ही गया था। वो ज़ांग टाई को ऑर्डर देता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसने ज़ांग टाई का नाम बदल दिया होता है क्योंकि ज़ांग टाई तो एक्चुअल में चला गया है, तो उसका नाम हस्क सोल रख देता है। वो हस्क काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो आसानी से स्टोन हाउस को तोड़ देता है। वो फिर वहां से चल पड़ते हैं। वो एक जगह पे बैठे होते हैं एक फाउंटेन के पास। ये वही फाउंटेन होता है जहाँ पे वो लास्ट टाइम मिले थे। काफी सारी चीजें करनी होती है हाँ ली ने। उसे ये चीज बुरी लग रही होती है कि ज़ांग टाई के पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं, ना ही कोई आवाज है। मेरे को ज्यादा रिलैक्स फीलिंग आती है अगर कोई मेरे पास होता जिससे मैं बात कर सकता। टाइम धीरे धीरे पास हो रहा है, काफी ज्यादा धीरे धीरे। चलो ये अच्छी बात है कि मैं जिंदा बच गया। फिर ऐसे सनसेट हो रहा होता है, हाँ ली ऐसे ही बात ही करे जा रहा होता है बिना किसी रिप्लाई के, बोलता जा रहा होता है। उसे अच्छा लग रहा होता है कि उसके साथ में कोई है जो एक तरीके से सुन रहा है उसकी। वो फील कर पा रहा होता है कि एक्चुअल में वो ज़ांग टाई ही है। टाइम धीरे धीरे पास होता गया काइजिया माउंटेन में, पर वो हमेशा से सुंदर ही रहा। बातें ऐसी थी कि डॉक्टर मो ने ये लेटर दिया था सेक्ट को कि वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है क्योंकि वो हमेशा से ऐसे फ्रीली रहता था। तो एल्डर्स ने क्वेश्चन नहीं किया, पर डॉक्टर मो ने ये चीज बताई थी कि उसके पास एक डिसिपल है जिसने सारी डॉक्टर मो की मेडिकल स्किल्स को इनहेरिट किया है, और वो इंसान अब डॉक्टर मो की ड्यूटीज को करेगा। एल्डर्स को पता नहीं था कि ये यंग मैन कौन है, तो इसलिए उन्होंने लो लेवल डिसिपल्स को भेजा ताकि वो थोड़ा बहुत ठीक होके आ जाएं। बच्चे जा रहे होते हैं वहां पे, फिर काफी ज्यादा हैरानी की बात होती है क्योंकि हाल की जो मेडिकल स्किल्स होती हैं वो काफी ज्यादा कमाल की होती हैं। वो डॉक्टर मो से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। पूरा का पूरा सेक्ट हैरान हो गया था इसको देख के क्योंकि बच्चे ठीक हो रहे होते हैं। लाइक एक को तो इंटरनल इंजरीज होती हैं पर वो 3 दिन में ठीक हो जाता है। हाल को डॉक्टर हान करके बोल रहे होते हैं। ऐसे काफी सा चीयरिंग हो रही होती है कि डॉक्टर हान कमाल का है, वो गॉड ऑफ मेडिसिन है, वो सच में एक गॉड है। हाल बैठा होता है और सोच रहा होता है कि कितने बेवकूफ है ये, मैं डिवाइन मेडिसिन दे रहा हूँ उनको तो वो कैसे ठीक नहीं होंगे। हाल बुक ऑफ लॉन्गिटिविटी को पढ़ रहा होता है, जो बुक डॉक्टर मो हमेशा अपने पास रखते थे, जिसमें एटर्नल स्प्रिंग गार्ड्स के लिए वो चैंट थी जो वो पढ़ता था। हाल ही ने ये चीज पढ़ी कि एटर्नल स्प्रिंग गार्ड्स एक तरीके से चाबी है इमोर्टैलिटी की तरफ जाने के लिए। वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड था अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कौन नहीं चाहता है एक अमर भगवान बनना जो कभी ना मरे। स्पिरिट मेडिसिन की वजह से वो 7th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाया काफी ज्यादा आसानी से। वो सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसे ही अपनी हर्ब्स को उगाता रहूं लिटिल बॉटल को यूज करके, तो मुझे गॉड हैंड वैली के राइट्स को अपना बनाना पड़ेगा, चाहे कितनी मर्जी कॉस्ट क्यों ना हो मेरे को करने पड़ेगा। अगर मैं ऐसे मिरेकल्स को परफॉर्म करता रहूंगा तो हायर अप एक ना एक दिन आएंगे ही। तभी कोई हानली को आवाज लगाता है। वाइस सेक्ट लीडर हानली से मिलने के लिए उसे इनविटेशन सेंड करते हैं। हमें 7 प्रोफाउंड गेट सेक्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है। वाइस सेक्ट लीडर माँ बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा कमाल की हो, इतने ज्यादा चोटें लगी थी हमारे डिस्पल्स को पर वो ठीक हो गई, काफी ज्यादा कमाल की चीज है। मेरे को पता ही नहीं था कि छोटा गॉड ऑफ मेडिसिन तुम्हारी तरह हमारे सेक्ट में है। हाली सोच रहा होता है कि तुम बोन रिफाइनिंग क्लिफ में मुझसे मिल तो थे 1 साल पहले, क्या ये बेवकूफ है? ऐसे बोलता है कि इतनी तारीफ मत करो मेरी। वाइस लीडर बोल रहा होता है कि तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशन के रिवॉर्ड के लिए सेक्ट तुम्हें वो सारे बेनिफिट्स देता है जो डॉक्टर मो को हम देते थे, चाहे वो पैसा हो, वो सब कुछ तुम्हारा है। हाली बिल्कुल शांत होता है, बोलता है कि शुक्रिया। लीडर बोल रहा होता है पर हम तुम्हें टाइटल नहीं दे सकते वर्शिप हॉल में, अगर तुम्हारे पास कोई रिक्वेस्ट है तो बता दो, तुम काफी ज्यादा यंग हो, बाकी एल्डर्स के साथ जेलस होंगे तुमसे, क्या कोई सुंदर लड़की तुम्हारे पास भेज दे हम? हाली बोलते नहीं नहीं नहीं। वो सोच रहा होता है कि मेरे को कोई टाइटल नहीं चाहिए, मैं बस गॉड हैंड वैली को अपना बना के यूज करना चाहता हूँ। हाली बोलता है कि मैं अभी भी यंग हूँ, तो मैं अभी भी पढ़ना चाहता हूँ और सेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। वाइस लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है, मतलब खुशी होता है हाली के रिप्लाईज वगैरह सुन के कि मतलब लड़की भी एक तरीके से उसे नहीं पिघला पा रही है। तो वो बोलता है कि मेरी एक डॉटर है, मैं उसकी शादी तुमसे करा दूंगा, पर मेरे पास तो डॉटर ही नहीं है। हाली काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। फिर उसी दिन से हाली एल्डर्स की सेवा करने लग पड़ा सेक्ट के अंदर। बाकी सभी काफी ज्यादा ग्रीट कर रहे होते हैं हाली को, मतलब उसकी इमेज काफी अच्छी बन गई होती है। तभी लिन वहां पे आ जाता है, सभी उसे भी ग्रीट करते हैं। लिन ऐसे हाली को पकड़ता हुआ बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, आधे दिन से मैं पहाड़ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा, तुम आए नहीं। हाली बोलता है क्या तुम इंतजार भी कर सकते हो? उनको जाने तो दो, बात करने से पहले मेरे को ऐसे क्यों दबा रहे तुम? लिन बोलता है कि वेल तुम कमाल के, सच में तुमने प्रोटेक्टर लियू को बचाया। तो वो सभी कन्विंस हो गए क्योंकि पहले एल्डर मान नहीं रहे थे, तो अब कोई भी बेल बजाने से मना नहीं कर रहा है। मतलब बेल बजा के हाली को पता लगता है कि एक्चुअल में कोई मुसीबत में है। हाली बोल रहा होता है कि वेल चलो अच्छी बात है, मैं उनको गॉड हैंड वैली में एंटर नहीं करने दे रहा हूँ। मैं ऐसे बता नहीं सकता उनको कि मैं एक्सीडेंटली तुम्हारे लिए मेडिसिन को रिफाइन कर रहा हूँ, है ना, तो उनको बाहर ही रखो। तो मतलब बेल का सीन वो रखा होता ताकि हाँ लिखुद जाए वहाँ पे, ना एल्डर्स ना आए गॉड हैंड वैली में। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट में कुछ दिनों में लाता हूँ, मतलब कुछ के दिनों में, अभी कुछ ही कल लाता हूँ, यही हो सकता है। तो हाँ मतलब आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो, मैं जल्दी Q&A लाऊंगा। वेल Q&A इस वीडियो से पहले भी डाल सकता हूँ, मतलब देखते हैं। तो हाँ बाय।